बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 22 जुलाई है और दिन है मंगल का। देखिए, आज एक दफ़ा फिर इमरान खान ने ये साबित कर दिया है कि वो जेल में बैठकर भी इस निज़ाम से कई कदम आगे की सोच रखते हैं। वो एक काम जो चंद दिन पहले तक नामुमकिन दिखाई दे रहा था, वो एक फ़ैसला जो पूरी गेम बदल सकता था, इमरान खान के उस एक काम ने, उस एक फ़ैसले ने वाकई कमाल कर दिखाया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पहली ज़बरदस्त खुशखबरी 2 साल बाद आई है। वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन आज मुबारकबाद का मुस्तहिक है। इमरान खान को बहुत बड़ी जीत मिल गई है। ये एक सवाल पिछले 12 घंटों से इस्लामाबाद में पूछा जा रहा है कि ये सब कुछ आखिर हो कैसे गया। मैं इसकी तफसीलात आपको बता देता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत से है, जहाँ पर 9 मई के केसेस की इंतहाई इंपॉर्टेंट समाअत चल रही थी। अब से कुछ देर पहले इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत ने 9 मई के मुकदमात का पहला फैसला सुना दिया है। इस खबर की भी तफसीलात मैं आपको आगे चलकर बता देता हूं, लेकिन पहले इमरान खान का वो प्लान जिसने शहर इक़्तिदार में दौड़े लगवा दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 साल बाद ये पहली बड़ी खुशखबरी मिली है। इस खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पिछले 2 सालों में वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने यह साबित किया है कि वो इमरान खान के उस ख्वाब की ताबीर में पूरा उतर रहे हैं जो इमरान खान ने हकीकी आज़ादी का ख्वाब देखा। यानी जो कुछ इमरान खान पिछले 2 साल से कहते रहे हैं, जिस तरह इमरान खान खुद पिछले 2 साल से डटे रहे हैं, उस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग डटे रहे हैं। इमरान खान के बयानिए के ऊपर, इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े रहे हैं। कुछ लोग हैं जो पार्टी छोड़कर चले गए, जो इमरान खान के बयानिए का बोझ नहीं उठा सके, लेकिन कुछ लोगों ने वाकई में कमाल किया। 9 मई के बाद, 9 मई 2023 के बाद कुछ लोगों के नामों के आगे क्रॉस लगा दिया गया था। कई जानिब से ये खबरें सुनने को मिलती रही कि जनाब इन लोगों को मुआफ नहीं किया जाएगा, ये लोग जब भी मंजर आम पर आएंगे इनको मार दिया जाएगा। उन तमाम फहरिस्त या नामों में मुराद सईद का नाम सरे फहरिस्त था। वही मुराद सईद साहब जिनको 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन नहीं लड़ने दिया था। जब मुराद सईद साहब ने कौमी असम्बली के हल्के के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, तो पहले उनके ताईद और तजवीज़ कुनिंदगान को उठाया गया, उनको अगवा किया गया, उनसे ज़बरदस्ती ये बयान दिलवाया गया कि वो मुराद सईद के तजवीज़ और ताईद कुनिंदा नहीं बनना चाहते। बाद में मुराद सईद साहब की जो कागजात नामजदगी है उसको मुस्तरद कर दिया गया। मुराद सईद साहब ने पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया, वहां से भी फैसला मुराद सईद के खिलाफ आया। यानी ये क्रिस्टल क्लियर था कि कुछ ताकतें मुराद सईद को कौमी असम्बली में नहीं लाना चाहती। मुराद सईद को दोबारा MNA नहीं बनने दिया जाएगा। और मुराद सईद साहब वो शख्सियत है जिनके हवाले से 9 मई के बाद से लेकर अब तक ये खबरें मुख्तलिफ औकात में गर्दिश करती रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी ये दावा करते रहे हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने मुराद सईद के नाम के आगे क्रॉस लगा दिया। मुराद सईद जब भी सामने आएंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। कुछ दिन पहले जब यह खबर सामने आई कि इमरान खान ने मुराद सईद को यह हुक्म दिया है, हदायत दी है कि वो सेनेट के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं। जाहिर है जिस शख्स को MNA नहीं बनने दिया गया, जिस शख्स के तजवीज़ और ताईद कुनिंदगान को उठा लिया गया, उस शख्स को सेनेटर कैसे बनने दिया जाएगा। और वो ताकतें जो इस टाइम पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी हैं, इस निज़ाम में पहले से ज़्यादा उनकी गिरफ्त हो चुकी है, वो कैसे मुराद सईद को ईवान, जो सबसे बड़ा ईवान है, ईवान बाला, सेनेट का ईवान जो है, उसमें मुराद सईद को आने देंगे, मुराद सईद को इलेक्शन लड़ने देंगे और कामयाब होने देंगे। पाकिस्तान का निज़ाम आप सब जानते हैं कि किन के कंट्रोल में है। तो ये सवाल पिछले कई दिनों से पूछा जा रहा था कि इमरान खान ने किस सोच समझ या मंतक की बिना पर मुराद सईद को सेनेट का इलेक्शन लड़ने की हदायत की। इस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिल रहा था। पिछले 12 घंटों के अंदर इस सवाल का जवाब आ गया। इमरान खान का तीर बिल्कुल ठीक निशाने पर लगा है। वो एक काम जो कोई सोच भी नहीं सकता था पिछले चंद घंटों के या पिछले चंद हफ्तों के अंदर कि मुराद सईद सेनेटर बन जाएंगे। मुराद सईद साहब सेनेटर बन गए हैं। ये वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर कारकुन के लिए, क्योंकि मुराद सईद वो ग्राउंड लेवल का कारकुन है जो ISF, जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उससे निकले और उन्होंने जिस तरीके से इमरान खान की दौरे हुकूमत में अपनी
मिनिस्ट्री के अंदर काम किया, फिर 9 मई के बाद जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक बुरा वक्त आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रियासती जो जुल्म है उसका निशाना बनाया गया, मुराद सईद साहब डटे रहे। मुराद सईद साहब इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। कहा जाता रहा कि मुराद सईद जहां नजर आएंगे उनको मार दिया जाएगा, लेकिन वो शेर का बच्चा अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। वो नर का बच्चा हमेशा इमरान खान के ट्वीट्स को रीट्वीट करता रहा, इमरान खान के बयानिए का बोझ उठाता रहा, और आज मुराद सईद का सेनेटर बन जाना दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है। वो सवाल जो पिछले कई घंटों से पूछा जा रहा है कि जिन लोगों ने मुराद सईद को कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ने दिया था, जिन लोगों ने मुराद सईद के तजवीज़ और तायीद कुनिंदगान को उठा लिया था, उन्होंने मुराद सईद को सेनेटर कैसे बनने दिया। खुद मुराद सईद ने यह सवाल अपने ट्वीट में पूछा कि जब मुझे इमरान खान ने हदायत की थी कि मैं सेनेट के इंतखाबात के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाऊं, तो मैंने भी ये सोचा था कि मुझे तो कुछ लोगों ने, कुछ ताकतवर हलकों ने MNA नहीं बनने दिया, मेरे तजवीज़ और तायीद कुनिंदगान को उठा लिया था, तो मुझे सेनेटर क्यों बनने दिया जाएगा। और अगर मैं सेनेटर बन भी गया तो उससे क्या फ़ायदा होगा। मुझे इमरान खान की ये मंतक समझ नहीं आ रही थी। पिछले 12 घंटों के अंदर मुझे भी इमरान खान की मंतक समझ आ गई कि इमरान खान ने जेल में बैठकर वो क्रॉस मिटा दिया है, जिस क्रॉस के हवाले से कुछ लोग दावा करते थे कि मुराद सईद के नाम के आगे कांटा लगा दिया गया है, मुराद सईद के नाम के आगे क्रॉस लगा दिया गया है। मुराद सईद ने अपने ट्वीट में कहा, और बिल्कुल दुरुस्त बात कही, कि कांटा लगाना सिर्फ एक जात का राइट है या हक है, या वो कांटा लगा सकता है और वो जात मेरे रब की है। इंसान के बस की बात नहीं है किसी नाम के आगे क्रॉस या कांटा लगाना। इमरान खान ने जेल में बैठकर यह साबित किया कि अगर कुछ लोगों ने बंद कमरों के अंदर यह प्लान बनाया था कि हम मुराद सईद को दोबारा असम्बली में नहीं आने देंगे, मुराद सईद को कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, सेनेटर नहीं बनने देंगे, इमरान खान ने यह प्लान नाकाम करके दिखाया है। ये दरअसल इमरान खान की मंतक थी, ये इमरान खान का प्लान था जो जेल में बैठकर इमरान खान ने नाकाम बनाया। सो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि जो सेनेट का जो हाउस है वो अगर आजम सवाती साहब को नहीं बचा सका, यानी वो भी सेनेटर थे, उनके घर में घुसकर उनको उठाया गया। आजम सवाती के अलावा सेनेटर एजाज चौधरी साहब, जिनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स यूसुफ रजा गिलानी जो चेयरमैन सेनेट है वो ना जाने कितनी दफ़ा जारी कर चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज दिन तक सेनेटर एजाज चौधरी को सेनेट के एक भी इजलास में शिरकत के लिए कोट लखपत जेल से इस्लामाबाद नहीं लाया गया। यानी जब ये कुछ माजी के सेनेटर्स के साथ होता रहा तो मुराद सईद को सेनेटर बनने का क्या फ़ायदा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या मुराद सईद साहब अब मंजर आम पर आएंगे, क्या वो आकर अपने ओहदे का, जो क्या वो सेनेटर बन चुके हैं, वो मुंतखब हो चुके हैं, क्या वो अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, या इमरान खान ने सिर्फ ये पैगाम कुछ लोगों को देना था कि अगर तुमने किसी नाम के आगे क्रॉस लगाया तो मैं जेल में बैठकर उस क्रॉस को मिटा सकता हूं। मेरा जाती ख्याल यह है, या जिन लोगों से मैंने कम से कम बात की है मुराद सईद के मामले के ऊपर, इमरान खान सिर्फ ये पैगाम देना चाहते थे कि क्रॉस लगाना, कांटा लगाना सिर्फ मेरे रब का इख्तियार है, बंदे के बस की बात नहीं है। इमरान खान ने वो रेड लाइन मिटा कर दिखाई है। कई इस्टेब्लिशमेंट के लोग, ये सहाफ़ी जो है वो कहते रहे हैं कि मुराद सईद के नाम के आगे तो रेड लाइन लग चुकी है, मुराद सईद को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन आपने देखा कि मुराद सईद सेनेटर बन गए। हालांकि मुझे लगता है कि वो अपने ओहदे का हल्फ नहीं उठाएंगे, वो सेनेट में नहीं आएंगे, क्योंकि सेनेटर होना या ना होना इस टाइम पाकिस्तान के कानून आइन में कोई हैसियत या अहमियत नहीं रखता। गो के एक सेनेटर को इस्तिस्ना हासिल होता है, उसको कुछ राइट्स जो पाकिस्तान का आइन देता है, कानून देता है, जो राइट्स सदर पाकिस्तान को भी आइन और कानून देता है। लेकिन पाकिस्तान में पिछले 2 साल के अंदर जिस तरीके से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई, जिस तरीके से आइन मुअत्तल रहा, जिस तरीके से कानून मुअत्तल रहा, तो मुराद सईद के साथ भी वही कुछ होगा जो आजम सवाती या सेनेटर एजाज चौधरी के साथ हुआ। सो लिहाजा वो मंजर आम पर तो नहीं आएंगे, लेकिन इमरान खान ने जेल में बैठकर ये चाल नाकाम बनाई है कि मुराद सईद को ऐवाने बाला में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत बड़ी जीत है इमरान खान की, अगर आप समझे तो। दूसरी खबर, हुजूर वाला इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों ने 9 मई के केसेस का फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। मैंने कल भी अपने वीलॉग में आपको ये बताया था
کہ 9 मई के केसेस के हवाले से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जिनको ये निज़ाम चीफ जस्टिस जिसको चीफ जस्टिस बनाया इस निज़ाम ने, उनको ये हदायत दी गई थी कि हर सूरत में 9 मई के केसेस का जल्द अज जल्द फैसला सुनाया जाए, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोगों को नाअहल करके यहाँ मरियम नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत को मजबूत किया जाए और वफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत को भी मजीद मजबूत किया जाए, ताकि पीपल्स पार्टी या किसी और हुक्मरान इत्तेहाद की ज़रूरत ही नून लीग को ना पड़े। ये क्रिस्टल क्लियर था कि 9 मई के केसेस का वही फैसला आएगा जो पहले दिन से तवक्को की जा रही थी। हालांकि जब आप प्रोसिक्यूशन के दलाइल देखते थे, जब आप ये देखते थे कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला प्रोसिक्यूशन के दलाइल की धज्जियां कमरा अदालत में उड़ाते रहे, यानी आज दिन तक प्रोसिक्यूशन 9 मई के हवाले से कोई एक सबूत मंजर आम पर नहीं ला सकी, कोई एक गवाह मंजर आम पर नहीं ला सकी। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब के केस में इंस्पेक्टर मुनीर, जो पुलिस का एक गवाह था, पुलिस का एक बड़ा चश्मदीद गवाह था, जो एहराम की हालत में जिसने गवाही दी, मैंने 2 दिन पहले उसके ऊपर आपको बताई थी पूरी तफसील के जब वो कमरा अदालत में बजरिया वीडियो लिंक के जरिए आया तो वो एहराम की हालत में था, वो खाना काबा में मौजूद था और उसने एहराम की हालत में शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया। ये हालत है रियासत के गवाहान की, और यही कुछ जो है वो बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के केसेस में हो रहा है। एजाज चौधरी साहब के खिलाफ जिस पुलिस अफसर ने गवाही दी, उसने बाकायदा कमरा अदालत में आकर एजाज चौधरी से मुआफ़ी मांगी कि चौधरी साहब मुझे माफ़ कर दें, मैं आपके खिलाफ गवाही देकर आ रहा हूँ। इसी तरीके के पुलिस अफसरान गवाहान डॉक्टर यास्मीन राशिद से माफिया मांगते रहे हैं। उसके बावजूद इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को 9 मई के केसेस में अब से कुछ देर पहले 10-10 साल की सज़ा जो है वो सुना दी है, जिसमें पंजाब असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद खान भच्चर साहब, उनको भी सज़ा सुना दी गई है। अहमद चट्टा साहब, वो भी MP हैं वज़ीराबाद से, उनको भी सज़ा सुना दी गई है। तो दरअसल ये पहले दिन से क्लियर था कि बेशक अदालतों में प्रोसिक्यूशन अपना केस, अपना मुद्दा साबित करने में नाकाम ही क्यों ना हो गई हो, अदालत ने हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को सज़ाएँ सुनानी है। ऐन मुमकिन है कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और वो तमाम लोग जो इस टाइम लाहौर की कोट लखपत जेल में 9 मई के केसेस भुगत रहे हैं, उनको भी सजाएं सुना दी जाएं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इन सजाओं का मतलब हरगिज ये नहीं है कि इन तमाम लोगों ने 10-10, 12-12 साल जेल में गुजारनी है। ये सजाएं सिर्फ एक वक्ती तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मजीद प्रेशर डालने के लिए एक जो टैक्टिक्स जो हैं वो किए गए हैं। ऐन मुमकिन है कि ये सजाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर उठ जाए, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो 9 मई के केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसले सुना चुका है। वो एक अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आईनी बेंच है, गो के आईनी बेंच ये मुकदमात 9 मई के नहीं सुन सकता, ये ट्रायल कोर्ट के मामलात हैं, यानी क्रिमिनल केसेस हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के अलावा जजेस हैं वही सुनेंगे, जिसमें मंसूर अली शाह और दीगर जजेस आते हैं। सो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कम अज कम इस फैसले को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 मई के मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा के खिलाफ कोई चीज साबित तो हो नहीं सकी। अब रियासत ने जो बयानिया पिछले 2 साल से इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ बनाया था कि इन्होंने 9 मई किया, यही 9 मई के जिम्मेदारान हैं और 9 मई रियासत के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ, तो रियासत ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी अदालत में तो ये साबित करना था ना कि इन लोगों ने ये जुर्म किया। हालांकि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रही है। ये तमाम तर अदालतों में हमने होते हुए देखा है कि किसी के पास कोई सबूत नहीं था, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं सुनाई गई। बहरहाल ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत से जो खबरें अब से कुछ देर पहले आई हैं, उससे कई गुना बड़ी खबर वो है जो मैंने आपको शुरू में बताई कि मुराद सईद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बहादुर आदमी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिसको इमरान खान का जानशीन भी कहा जाता है। कई सहाफ़ी ये क्लेम करते हैं कि इमरान खान ये कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ में मेरा कोई अगर जानशीन होगा तो वो मुराद सईद होगा। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इमरान खान साहब ने ये कहा या नहीं कहा, लेकिन एक बात तो सब जानते हैं कि मुराद सईद इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ डट कर खड़े हैं और मुराद सईद का सेनेटर बन जाना इस निज़ाम के लिए बहुत परेशान
हैरान कुन बात है। इस निज़ाम के लिए बहुत बड़ा धचका है कि एक अकेले शख्स ने जेल में बैठ कर भी रियासत को, निज़ाम को शिकस्त दे दी है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफ़सीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।